Hi, I am Shubham Agarwal and this is your channel 7x Chemistry। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और नई एक्टिविटी 7। ये चैप्टर 1 से है, क्लास 10th के केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन से, और इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आज हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को स्टडी करेंगे। बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी को डिसोसिएट करके हम लोग देखेंगे कि क्या बनता है और कैसे इसका डिसोसिएशन किया जा सकता है। चलिए अब हम एपरेटस पे ध्यान लगाते हैं, क्या बनाया है। सबसे पहले आप देखिए, ये हम लोगों ने एक बीकर लिया। देखिए दिस इज दी बीकर। बीकर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये दो तो हमने जो रेड कलर की हैं, ये तो हमने इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये बने हैं ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट वही चीज है जिससे आप पेंसिल से लिखते हैं। जो पेंसिल का जो आप जिसको लेड बोलते हैं पेंसिल का, वही ग्रेफाइट है। वास्तव में वही ग्रेफाइट इसमें लगा हुआ है और वो एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसी को हमने यहाँ पे लगाया है। ये उसके बाद वाटर ले लिया हमने, और वाटर में आप ये देख पा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे से धब्बे पड़े हुए हैं पानी में, जो आपको लग रहा है, ये हैं H2SO4। हमने पानी में हल्का सा H2SO4 भी ऐड किया हुआ है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमें पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, एंड वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो हल्का सा उसे एसिडिफाई करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया डाइल्यूट H2SO4 है, उसको मिला दीजिए। सबसे सस्ता एसिड है और सेफ है बिल्कुल एकदम। ओके, तो हमने ग्रेफाइट लगा लिया, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लगा लिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा लिए हमने। इस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड और इस वाले को बोलते हैं कैथोड। फर्क क्या है? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है, और कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है। और ये सारा का सारा जो चीज है ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, डीसी बैटरी से। डीसी बैटरी से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। और ये जो ब्राउन ब्राउन है ये एक रबर स्टॉपर है आपका। तो रबर स्टॉपर के थ्रू एक वो जा रहा है वायर, और जो वायर है वो आपका कनेक्ट हो रहा है किससे? एनोड और कैथोड से। अब आप कंस्ट्रक्शन तो समझ गए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इस पे हम काम करने वाले हैं। और साथ में ये जो 2 टेस्ट ट्यूब दिखाई गई हैं, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी है, और इनको उल्टा करके हम ये जो रेड वाले जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपनी सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर में मैंने इनको उल्टा करके, टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके, आप देख सकते हैं, लगा दिया। और टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके जब लगाया और मैंने इलेक्ट्रिसिटी चालू करी, करंट ऑन किया, तो क्या होने लगा? बबल्स आने लगे। अब बबल्स कौन कौन से आ रहे हैं इसको आप देखो। ये वाला जो है, जो पिंक बबल है, ये है ऑक्सीजन गैस का, ये है O2 गैस का। और ये जो मेरे पास येलो बबल है, येलो बबल है मेरे पास हाइड्रोजन गैस का, H2 गैस का। ओके, अब एक चीज आप और नोटिस करो कि ये जो बबल्स मेरे पास आए ऊपर निकल के, इन दोनों के लेवल में फर्क देखो आप। लेवल में मैं आपको फर्क दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी हम खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, फिर हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। अभी आप खाली ऑब्जर्व करो, डायग्राम्स को सही से देखो। ये देखो लेवल, देखो पहले पानी का, ये लेवल है पानी का किसमें? वो टेस्ट ट्यूब जिसमें ऑक्सीजन गैस है। लेट्स से दिस टेस्ट ट्यूब इज ए टेस्ट ट्यूब, और ये है बी टेस्ट ट्यूब। 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब है। ए टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस थी, O2 गैस थी। लेवल आप चेक करो, हल्का सा कम है। एयर का लेवल चेक करो, एयर का लेवल कम है और पानी का लेवल ज्यादा है। अब आप दूसरी टेस्ट ट्यूब चेक करेंगे, बी टेस्ट ट्यूब। बी टेस्ट ट्यूब में आप देखो लेवल यहां पे है, तो पानी का इसमें लेवल कम है और इसमें लेवल ऑक्सीजन वाली में बहुत ज्यादा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास गैस आ रही है ऑक्सीजन वाली, इसका लेवल कम है और हाइड्रोजन बहुत सारी आ रही है, क्योंकि हवा में ये बहुत सारी दिख भी रही है। ठीक है, तो अब हमें इसे समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हुआ कि ऑक्सीजन गैस कम निकली, हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकली वाटर के ऊपर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकली कैसे। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन पे। ये रही हमारे पास केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को आप देखो, क्या लिखा है इसमें, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू 2H2O लिक्विड। ये पानी के फॉर्मेशन की इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, देखो मैं उल्टा करके इस इक्वेशन को एक बार लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। H2O, आपने इसमें लगाई इलेक्ट्रिसिटी लगाई आपने, तो ये टूटेगा। किस किस में टूटेगा, H2 और O2 में टूटेगा। हमें कैसे पता लगा, हमें इसलिए पता लगा क्योंकि पानी ऐसे ही बनता है, नीचे इक्वेशन दिखा रही है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इस इक्वेशन को मेरे को बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड या जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजन देखो कितना है, खाली एक, 1 ऑक्सीजन। देखो हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये ऑक्सीजन खाली 1 है और ये ऑक्सीजन 2 है, तो अलग अलग नंबर है, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O को। अब चेक करते हैं क्या अब बैलेंस हुआ। तो यहां पे 2 से जहां मल्टीप्लाई किया, यहां पे हाइड्रोजन तो हो गए 4 और यहां पे हाइड्रोजन खाली रह गए 2, तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। अब ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। ओके, तो अभी थोड़ा सा इसको मैं क्लीन करता हूं, थोड़ा सा मेसी हो गया है ये। लेट मी क्लीन दिस, और फिर मैं एक बार दोबारा इस चीज को आपको लिख के बताता हूं। देखिए, ओके, ये क्लीन हो गया। एक बार मैं दोबारा से इक्वेशन लिखूंगा, देखिए, और ये है डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर की इक्वेशन। H2O में इलेक्ट्रिसिटी लगाई तो H2 गैस बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। इतनी बात पक्की हो गई। बैलेंसिंग की बात रही, बैलेंसिंग में आपको दोबारा बताता हूं, दोबारा सुनो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए दोबारा बता रहा हूं। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 2, तो डिसबैलेंस्ड है। तो मैंने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब हाइड्रोजन जो है, अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया बच्चों, चेक करो। ये जो हाइड्रोजन है अब ये कितना हो गया, यहां पे 4 और यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया, खाली 2, तो मेरे को यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक और 2 से। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। नाउ दिस इज कंप्लीट इक्वेशन। ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन हो गई। ये बताती है हमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलने वाली है, और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है, ये बताती है रेशो, किस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलने वाली है और कितनी कितनी निकलने वाली है। चेक करो, हाइड्रोजन के ऊपर यहां पे लिखा हुआ है 2, यहां पे लिखा हुआ है देखो 2, तो ये यहां पे लिखा हुआ है 2 और यहां पे ऑक्सीजन के इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 2:1 के रेशो में निकलेगी। इसका मतलब जितनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसकी आधी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो इसीलिए ए टेस्ट ट्यूब में हमारा ऑक्सीजन बिल्कुल आधी है और बी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस उसकी दुगनी बनी है। ये पूरा का पूरा हमारा बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें आपने टेस्ट अगर करना है कि कौन सी गैस निकली है, आपको कैसे पता लगेगा। मैंने आपको कहा कि भाई ए टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अगर आप कहोगे कि व्हाट इज द प्रूफ कि वहां पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है, मेरे को कोई उसका प्रूफ चाहिए,
तो ऑक्सीजन गैस का एक केमिकल टेस्ट होता है। वो केमिकल टेस्ट मैं आपको बताता हूं, उसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो कहीं भी नहीं दिया हुआ कि वो टेस्ट क्या है। लिख लो आप, केमिकल टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज व्हेन द बर्निंग स्प्लिंटर इज when it comes into contact with oxygen gas, then it starts burning brighter. बर्निंग स्प्लिंटर क्या होता है? बर्निंग स्प्लिंटर एक लकड़ी का छोटा सा तिनका बर्न करता हुआ, उसको ऑक्सीजन में जब लेके जाओगे ना तो वो बहुत तेजी से बर्न करने लगेगा, बहुत सारा एकदम से बर्न करने लगेगा, आग उसमें ज्यादा निकलने लगेगी। ये ऑक्सीजन की पहचान है। अगर वही तिनका आप हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। सो दीज वर द टेस्ट्स ऑफ टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दोबारा रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन का टेस्ट है बर्निंग स्प्लिंटर बर्न्स मोर ब्राइटली, हाइड्रोजन का टेस्ट है बर्निंग स्प्लिंटर बर्न्स विद द पॉप साउंड। सो बच्चों, दिस वाज आवर एक्टिविटी 7, electrolysis of water. If you have any queries or questions, let me know in the comment section, and I'll try to respond as soon as possible. And please like, share and subscribe our channel. Thank you.